बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुई गैस कंपनी घरेलू सार्फिन से एक यूनिट की क्या कीमत वसूल कर रही है। एक यूनिट सुई गैस का जो बिलों में शामिल होता है वो किस हिसाब से लग रहा है, सारे टैक्स शामिल करके इस पे तफसील से बात करेंगे। मेरा नाम है शहबाज, आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन ऑफ SNGPL। सबसे पहले आप सार्फिन को एक बात क्लियर कर दूं, एक बात बता दूं कि अगर हम 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक यूनिट बनता है और एक यूनिट को HM3 कहते हैं। एक यूनिट को HM3 कहते हैं। HM3 ये एक यूनिट, डेट इज कॉल्ड 1 यूनिट। अब आपको मीटर की तरफ लेके चलता हूं, वहां जाके आपको समझना में आसानी होगी। ये रेड फिगर है, इसे आपने स्किप कर देना है, इसे मैकमा जो 00 कंसिडर करता है। अब आ जाते हैं ब्लैक फिगर की तरफ। ये जो ब्लैक डिजिट हैं, इसमें ये पहले वाले 3 जो यूनिट्स कहलाते हैं और ये 2 आगे वाले डिजिट्स हैं ये पॉइंट्स कहलाते हैं। अब लेट्स सपोज ये 7 है, ये अब 10 तक चलता है तो इधर 2 हो जाता है तो ये बन जाएगा 1 यूनिट। ऐसे ये लेट्स सपोज ये 1781 है, तो अगर आप 100 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो ये 1881 बन जाएगा। और ये याद रहे कि ये जो हम गैस कंज्यूम कर रहे हैं ये मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब M3 में। वापडा वालों का रीडिंग कैलकुलेट करने का पैटर्न और है, ये जो किलोवाट आवर या एम्पेयर में आप बिल को कैलकुलेट करते हैं, जबकि सुई गैस वाले वो M3 मुकाब यानी MMBTU में करते हैं। जो गैस आपने इस्तेमाल की वो M3 यानी मीटर क्यूब में इस्तेमाल की और इसका बिल हमें एनर्जी के मद में देना पड़ता है जो हम सुई गैस कंपनी को देते हैं। एनर्जी को वॉल्यूम में तब्दील करने का एक फार्मूला है, ये बिलों पर, हर सुई गैस के बिल पर ये मेंशन होता है। MMBTU इज इक्वल टू HM3 मल्टीप्लाई GCV भी मेंशन होता है बिलों पे, डिवाइडेड बाय 281 पॉइंट समथिंग। अगर आप सार्फिन ने फ़र्ज़ करें कि एक माह में 100 पॉइंट्स इस्तेमाल किए तो उसे डिवाइड कर देते हैं हम 100 पे, ये बन जाता है HM3, डेट इज़ कॉल्ड HM3। अब HM3 आपके पास आ गया। अब रही बात GCV की, वो बिल पे ये मेंशन है, याद रखें GCV ये प्रेशर के हिसाब से होती है, ये चेंज होती रहती है। 983, 983 से ऊपर, 983 से नीचे, ये बिल के हिसाब से, मतलब जो आपका इस्तेमाल शुदा होगा, गैस कंज्यूम होगी, उस हिसाब से ये रेशो ऊपर जाती है और उसी हिसाब से अगर लो यूज़ होगा तो उसी हिसाब से ये नीचे आती है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम 281 पॉइंट समथिंग, इससे हम डिवाइड करेंगे, ये आपका एक MMBTU बन जाएगा जिस हिसाब से आप कंपनी को बिल अदा करते हैं। अब बात रही कि ओनली MMBTU अगर कैलकुलेट करने से आपका बिल आपको पता चल जाएगा को, तो ये नहीं, इतनी बात नहीं है। और भी आप देखा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। अगर तो आप सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसका MMBTU का रेट और होगा। अगर आप सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ रहे हो तो इसका MMBTU का रेट और होगा, जो कि हम कंपनी को अदा करना होगा। लेट्स सपोज अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हो और आपने 25 पॉइंट, ये देखो इधर स्लैब्स मौजूद हैं प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज की। अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हो और अगर आपने 25 पॉइंट इस्तेमाल किए हैं, सुई गैस के कंज्यूम किए हैं, तो ये इसका बिल आपको तकरीबन 620-30 के अराउंड बाउंड पे करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए इसी हिसाब से आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हो और 25 पॉइंट आप गैस कंज्यूम करते हो तो उसका बिल तकरीबन 1250-1300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इतना फ़र्क है प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। तो इस हिसाब से हम कंपनी को बिल पे करते हैं और ये आप खुद अपने बिल से हिसाब लगा सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन है। MMBTU के हिसाब से हम उनको पैसे देते हैं।
MMBTU प्रोटेक्टेड कैटेगरी की स्लैब्स में आते हैं बाद में, उस हिसाब से वो कंपनी हमसे चार्ज करती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई सवाल हो वो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।